हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बीओक्यू के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने जब भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई भी एक्टिविटी पे ध्यान दिया हो तो आपको सुनने में ये आया होगा कि जो हमारा बीओक्यू है, बिल ऑफ क्वांटिटी, वो सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। और बीओक्यू बनाना हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा हो, चाहे वो क्लाइंट के पास काम कर रहा हो, चाहे पीएमसी में काम कर रहा हो, या फिर किसी वेंडर के पास काम कर रहा हो। तो आज के टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि हम बीओक्यू किस तरीके से बनाया जाए और बीओक्यू कितने तरीके के होते हैं, उसमें आइटम क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, रेट किस तरीके से कोट करना है, क्वांटिटी किस तरीके से डालनी है। बहुत से केसेस में आपको एसओआर नंबर भी देने होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बीओक्यू के बारे में बता देता हूँ। बीओक्यू आपके बहुत से अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट के सेक्टर में जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर परसेंटेज वाइज बीओक्यू चलते हैं। प्राइवेट कंपनीज की तरफ जाएंगे या फिर आप गवर्नमेंट में पीएसयूज वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को आइटम रेट भी बीओक्यू देखने के लिए मिल सकते हैं। दोनों फॉर्मेट में आपको दोनों चीजें मिल सकती है, आइटम रेट भी मिलते हैं और आपको परसेंटेज वाइज भी मिलता है। फिर एक बीओक्यू आता है जो आपका लमसम में होता है, उसमें सारी चीजें लमसम होती है। जैसे मेंटेनेंस का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर कुछ सप्लाई का कोई प्रोजेक्ट है तो वो सारा आपका लमसम प्रोजेक्ट में चला जाता है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से लमसम जो बीओक्यू है वो होता है। फिर दोस्तों एक लेबर रेट बीओक्यू भी होता है, एक मटेरियल बेस्ड बीओक्यू होता है, एक दोस्तों रिवाइज बीओक्यू भी होता है, ट्रेड वाइज बीओक्यू भी होता है, एक्टिविटी वाइज भी बीओक्यू होता है। पर जो हमारे मेन बीओक्यूज होते हैं वो हमारे ज्यादातर आइटम रेट या फिर परसेंटेज वाइज आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल हम आइटम रेट बीओक्यू का देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी, ये हमारा आइटम रेट बीओक्यू है। आइटम रेट बीओक्यू में क्या है कि दोस्तों ऊपर का जितना भी आपको सेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लाइंट नेम, नेम ऑफ वर्क, यहाँ पर आपका सिविल और स्ट्रक्चर वर्क आ जाएगा। जैसे आपका G+2, G+5, G+11 जो भी आपका काम चल रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ कंसल्टेंट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट जो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका सीरियल नंबर आएगा, फिर इसके बाद एसओआर नंबर आएगा। अब ये एसओआर नंबर क्या है दोस्तों, ये आपका शेड्यूल ऑफ रेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके जितने भी रेट आते हैं वो आपके इस वाले क्लॉज में आपको शो हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपका 2.28.1 आ रहा है सरफेस ड्रेसिंग। तो ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन कहां से आया है, ये आपका गवर्नमेंट के एसओआर से आया हुआ है। उसी को कॉपी करके हमने यहाँ पर डाल दिया क्योंकि यही सेम काम हमारा अपने साइट पर और अपने प्रोजेक्ट पर वहां पर ये सेम वर्क हो रहा है। इस वजह से ये क्लॉज नंबर और ये डिस्क्रिप्शन हमने एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यूनिट पे आते हैं। यूनिट आपका स्क्वायर मीटर में है क्योंकि जितनी भी हमारी सरफेस ड्रेसिंग होती है उसको हमें एरिया चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर मीटर डाल लिया है। क्वांटिटीज की बात करें तो दोस्तों क्वांटिटी में क्या आएगा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है जहां पर हमको सरफेस ड्रेसिंग करवानी है तो उसका पूरा एरिया यहाँ पर स्क्वायर मीटर यहाँ पर डाला हुआ है। दोस्तों अगर आपको इसी तरीके की और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप हमारा रीइंफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को बहुत से अलग अलग तरीके के कोर्स मिल जाएंगे, जैसे कि साइट इंजीनियर से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर तक की सारी डिटेल्ड नॉलेज आपको वहां पर मिल जाएगी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वेइंग मिल जाएगा। जैसे आपका ब्रिज प्रोजेक्ट है, मेट्रो है, माइनर ब्रिज है, ओवरहेड वाटर टैंक है, G+11 है, बहुत सारे कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो जल्दी जाइए रीइंफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिए। अब आते हैं दोस्तों रेट की तरफ। ये हमारा आइटम वाइज बीओक्यू है, इस वजह से यहाँ पर आपको रेट देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए रेट आपको यहाँ पर 17.447 यहाँ पर दिख रहा होगा, मतलब 17.45 रुपए यहाँ पर आपको एक स्क्वायर मीटर का रेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम इनटू कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो अप्रोक्सीमेट रेट है वो आपका 2839 रुपए के आसपास आया। मतलब मोटा मोटा ये मान के चलिए 2840 रुपए में आप 162 स्क्वायर मीटर की सरफेस ड्रेसिंग करवा सकते हैं। ऐसे ही और नीचे नजर डालें तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में आपको 2.6.1 क्लॉज नंबर मिल जाएगा और एज इट इज ये 2.6.1 में से जो आपका अर्थवर्क एक्सक्यूएशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर पेस्ट हो रखा है। यूनिट आपकी क्यूबिक मीटर में जाएगी। क्वांटिटी जो क्वांटिटी सर्वे ने निकाल कर यहाँ पर डाली हुई है 250 क्यूबिक मीटर, और उसका डीएसआर के थ्रू रेट एनालिसिस करके यहाँ पर आपको 169.65 रेट यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों को इंटू कर देंगे तो 42,000 रुपए का यहाँ पे आपको मोटा मोटा काम नजर आ जाएगा। ऐसी दोस्तों पीसीसी है, स्टोन स्वेलिंग है, आरसीसी M25 ग्रेड का यहाँ दिया हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको आइटम वाइज बीओक्यू बनाना है। चाहे आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर के पास, क्लाइंट के पास, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हैं तो ये आपको रेट कोट करने पड़ेंगे, मार्केट रेट से भी या फिर आपका सर्कल रेट से या फिर आपका जितना भी डीएसआर डीआर में जितना भी रेट दिया होगा वहां से आपको ये रेट कोट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक बीओक्यू आता है हमारा परसेंटेज वाइज। देखिए ये एक आपका परसेंटेज वाइज बीओक्यू है। ये आपका नेम ऑफ वर्क में यहाँ पर आपका जहां पर भी रेनोवेशन का काम वगैरह होगा वो वहां पर आपको यहाँ पर दी जाएगा। नेम ऑफ बिल्डर, बिडिंग फर्म, यहाँ पर आपका नाम, जो भी बिडिंग का जो भी फॉर्म वगैरह कंपनी का नाम है वो आ जाएगा। परसेंटेज वाइज बीओक्यू में भी सेम आपको
वही चीज दिख रही होगी, सरफेस ड्रेसिंग ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन, यही सेम चीज आपका वहां पर लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका 29 स्क्वायर मीटर है। पर आप यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने आपका दिल्ली ई प्रोक्योरमेंट की साइट से डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा। देखिए, कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा। पर जो हमारा आइटम वाइज बीओक्यू था वो हमने खुद बनाया था, तो वहां पर आप कहीं पर भी किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाइज में आपको क्या करना होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे 29 स्क्वायर मीटर का आपको क्या करना है, सरफेस ड्रेसिंग कराना है, 34 रुपए रेट दिया हुआ है। ऐसे ही आपका पीसीसी भी है, 1, 5, 10 का ग्रेड यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, उसका रेट एनालिसिस करना है। जैसे आपका ग्रेनाइट वर्क दिया हुआ है मीटर में, तो ये सारा बीओक्यू आपको पूरा पढ़ना है। रेट एनालिसिस आपको अपने हिसाब से करना है। और लास्ट में जाकर आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, 22,61,000 रुपए का आपको यहाँ पर पूरा काम दिख रहा होगा। अब आप अपना खुद का रेट एनालिसिस करेंगे। रेट एनालिसिस करके जो भी आपको परसेंटेज देना है, जैसे आपको एक्सेस में लेना है, मतलब कि ज्यादा में भरना है तो वो भी आपको दिख जाएगा, और लेस में भरना है तो वो भी दिख जाएगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपका 20 लाख का टेंडर था, वो आपका 10% डाउन गया है, 15% डाउन गया है। तो वो यही चीज है। जैसे लेस में डालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आप 15% जैसे ही लिखेंगे, और जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको 15% लेस यहाँ पर शो होने लगेगा। मतलब 19,22,000 रुपए का आपका ये टेंडर 15% हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको रेट, जो आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ वो आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि मैं कितने कम में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 15% आपका 22 लाख का कम हो चुका है। ठीक है, मतलब कि आपको फॉर्मूला पूरा बना के तैयार दिया हुआ है, सिर्फ आपको वहां पर परसेंटेज डालना है कि कितने ज्यादा में उठाना है, कितने कम में उठाना है। बट ये है कि आपको रेट एनालिसिस आपको प्रॉपर अपने तरीके से करना है कि आप कितने में ये काम करवा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका परसेंटेज वाइज बीओक्यू। एक बीओक्यू और मैं आपको दिखाता हूं, जो कि आपका लमसम बीओक्यू है। ये देखिए, ये आपका पूरा एक लमसम बीओक्यू है। इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है, और आपको इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर आपको टेंडर का डॉक्यूमेंट पढ़ना होता है कि वहां पर आपको क्या क्या चीज करवानी है। यहाँ पर तो सिर्फ आपको सप्लाई ऑफ 9 मीटर पीसीसी पोल्स का यहाँ पर काम दिया हुआ है। पर इसका क्या है कि जब आप टेंडर का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उसी में आप लोगों को बीओक्यू वगैरह दिया गया होगा। ठीक है, उसी का आपको रेट एनालिसिस करके आपको यहाँ पर बिड करना होगा। ठीक है, तो ये आपका लमसम बीओक्यू हो गया। और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं बीओक्यू के, बस आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि आपको काम क्या क्या करवाना है। ठीक है, आपको इसकी आइटम डिस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी, और ये तभी होगा जब आप कम से कम 10 बीओक्यू अपने आप से एसओआर पढ़े और क्या क्या काम करवाना है ये चीज देखें। अगर इंटीरियर की बीओक्यू की बात करें तो उसमें इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होता। उसमें क्या है कि आपको जितना भी काम करवाना है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कोई क्लाइडिंग का वर्क है, पेंट का वर्क है, पुट्टी वर्क है, तो ये क्या है कि आप सिंपल लैंग्वेज में वहां पर लिख सकते हैं। तो वो आइटम डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा हैवी आपको फील नहीं होगा। बट अगर आप स्ट्रक्चर वर्क का अगर आप बीओक्यू बना रहे हैं तो तब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीजें मेंशन करनी होती है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीओक्यू किस तरीके से बनाया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।